क्या तेल खत्म हो गया उसको धर के पकड़ के अरे तो ये बंद हो गया। कोई नहीं आपके लिए दिल्ली रू आछन हेलमेट मैन ऑफ इंडिया सचेतन कर आपण हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के जानी कि दिल्ली रो राघवेंद्र कुमार जी देश रे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भाव में परिचित आज से ओडिशा गस्त रे आपन देखा चाहिए राति प्राय 10टा पर 10टा बाजी 12 मिनिट हो गलानी किंतु एजी छकरे से बुली बुली लोकों को सचेतन कराउछंती हेलमेट किए पिंधिछंती आउ किए पिंधि नांती जो माने पिंधि ना तांको सचेतन कराउछंती कारण कहउछंती काहे कि हेलमेट पिंधिबा कथा एवं सबुठ बड़ कथा होची देश रे बुली बुली 60,000 ऊर्ध्व हेलमेट बांटी सारे लोकों को सचेतन कराउछंती देश रे प्रति घंटारे 6 जन लोक बिना हेलमेट पिंधिबार जीवन गलानी तेणु सेमाने को सचेतन कराउछंती लोकों को बुझाउछंती सुनंतु कोन बुझाउछंती वो बच्चे को उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है मुझे उन्हें बोलना है 4 साल के बच्चे को लेकिन आगे से बिल्कुल देखो जो मैंने हेलमेट पिंधि ना से सचेतन कराउछंती गोटे कुन्नी पिला आगे बसछि तांको सचेतन कराउछंती बुझाउछंती कोन कहउछन सुन और आप ये बेल्ट पहन लीजिए हेलमेट वो गिर जाएगा वो ठीक है इनको मार्केट से देइएगा छोटे बच्चे के लिए हेलमेट हो गया जरूर पहनेगा तभी अच्छे राइडर बनेंगे नहीं तो कहेंगे पापा हमें सिखाई नहीं इनको जूता आपने पहनाना सिखा दिया हेलमेट पहनाना कौन सिखाएगा आप ही तो सिखाएंगे ठीक है आगे से चलिए अभी सिग्नल हो जाएगा तो फिर लेकिन दूसरों को भी बताइएगा जब आपको हेलमेट मिल जाएगा पापा दे देंगे तो दोस्तों को बताना है एक स्मार्ट रोड यूजर बनना है ठीक है आम आलोचना करवा आम सहित राघवेंद्र कुमार अच्छे सहित आलोचना करवा राति रे देखा हेले दिल्ली रू आसछंती ओडिशा रे लोगों को सचेतन कराउछंती राघवेंद्र जी पहले तो आपका स्वागत है उड़ीसा में थैंक यू हम लोग थैंक यू देख रहे हैं आप रात के 10:30 बज गए फिर भी आप रास्ते पे खड़े हैं वजह जानना चाहेंगे सर देखिए मैं इस रास्ते पर आपके लिए लेकिन इन्हीं रास्तों पर दिन हर दिन 500 लोग अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी ये रात के अंधेरे हो चुके हैं कारण सिर्फ सड़क पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं यानी कि जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उसी वजह से वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इन सड़कों को रक्त से लाल बचाने के लिए मैं तो दिन में या रात में हेलमेट भी बांटता रहता हूं इसलिए मुझे दुनिया हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है और अभी तक पिछले 9 सालों में 56,000 हेलमेट इसलिए बांटा क्योंकि हेलमेट ना लगाने मैंने अपने मित्र को खो दिया जो मेरा रूम पार्टनर हुआ करता था और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था जो आज हमारे भारत की सड़कों पर जो 1.5 लाख मौत होती है उनमें से 50,000 वो लोग होते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं तो मैं अभी इस सिग्नल पे जो पेरेंट्स जा रहे थे अपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाए थे हमने उनसे यही कहा कि इसको भी अब अभी जिस तरह से आपने इसको जूते चप्पल पहनाना सिखाया आपने तो सिखा दिया लेकिन सर आपने का ढका हुआ है बच्चे का नहीं है तो इसे आपको सिखाना है अगर आप इसको आज भी हेलमेट पहना आप सिखा देंगे तो कल माँ बेटे का रिश्ता जुदा नहीं होगा सड़क मौत का कारण नहीं बनेगा अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ये मौत की रफ्तार का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और उसी चीज को मैं लोगों को मौत से बचाने के लिए भारत की सड़कों पर जो जागरूक भी कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि भारत का 1.4 बिलियन जो नागरिक है हर कोई एक स्मार्ट रोड यूजर बने ताकि हमारे भारत में इस तरीके से जो मौत के आंकड़े हैं विश्व में वो रुक सके और उसी चीज को लेकर के मैं आज उड़ीसा मतलब भुवनेश्वर के शहरों पर सड़कों पर भी हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट यहाँ के स्टेट जो कमिश्नर भी हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उन्होंने भी मुझे अमिताभ ठाकुर जी ने जो IPS ने बुलाया क्योंकि अब ये गवर्नमेंट इतना अच्छा कार्य कर रही है जो मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ क्योंकि इनका जो लोगों का रुझान जिस तरीके से ये होना चाहिए जो आजकल लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा चिंतित हैं तो जिस तरीके से एक फिल्म का उन्होंने एक पिछले साल से चालू किया हुआ है इनोवेशन की आम जनता क्या सोचती है और किस रूप में जागरूक बनेगी उसी चीज़ को लेकर के जो फिल्म फेस्टिवल का ये चीज़ें आयोजन कराया जा रहा है उसमें उन्होंने भी मुझे जूरी मेंबर बनाया जजेस का मौका दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राज्य एक इतना अच्छा कार्य मतलब लोगों के लिए विचार लेकर के वो आई और इसमें अधिकतर वो यूथ है जो कहीं ना किसी अपनों को खोया हुआ है किसी रिश्ते को खोया हुआ है बहुत ऐसे लोग हैं लेकिन आज उनकी कोई आवाज़ नहीं जानता है और ना वो सोचता है कि मैं अपनी आवाज़ कैसे पहुंचा पाऊं बहुत सारे यूथ अलग अलग एक्टिविटी कार्य भी कर रहे हैं लेकिन जो गवर्नमेंट ने ये फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी दी है इसमें लाखों रुपए इनाम भी मिल रहे हैं 8.5 लाख रुपए और बहुत सारे शायद मैं भी एक लाखों नहीं करोड़ों लोग मुझे जो फॉलो कर रहे हैं जो देख रहे हैं शायद यहाँ से मैं जो आवाज़ जो गवर्नमेंट के जो विचार हैं
वो उन लोगों तक भी जाएगी, वो भी इस हिस्से में भाग ले सकते हैं। और 10:30 बजे हम लोग आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को। हम लोग सोच रहे हैं उड़ीसा आने की वजह क्या है आपको? सर, उड़ीसा आने का वजह यह है कि यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और उसी चीज को लेकर के मुझे भी जूरी मेंबर में बनाया गया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ ट्रांसपोर्ट विभाग जब कार्य कर ही रही है तो मैं अंदर होटल में क्यों रहूं, मैं सड़क पर आकर के बल्कि यहाँ के जनता को रीड करूं कि आप क्या देखे उड़ीसा की हालात कैसा? ये कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर और आप एजी स्क्वायर में ये क्या देख रहे हैं अभी? लोग कितने जागरूक हैं यहाँ के? जैसा मेरा इमेजिनेशन थिंकिंग था कि हाँ थोड़ा सा लोग स्टेट्स को मतलब पुअर के रूप में मानते हैं, देखते हैं, या शायद लोग वो चीजें हेलमेट नहीं, लेकिन सर वो विचार मेरे गलत निकले हैं क्योंकि यहाँ पर 100% हम कह सकते हैं कि लोग रात को भी हेलमेट फॉलो कर रहे हैं, लोग लगा करके चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता भी है और यहाँ के लोग जागरूक भी हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इतने तरीके से मेहनत की है और जो मैंने यहाँ बात हुई और सुप्रीम कोर्ट की भी जो टीम आई थी, इस राज्य को 3rd नंबर का वो रैंक मिला हुआ है, ये मेरे लिए भी प्रसन्नता की बात है। और जो अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य से मैं भी कुछ सीखने के लिए भी आया हुआ हूँ और जो अन्य राज्यों में जो कैंपेन करूंगा तो उड़ीसा की भी दृष्टि आखिर यहाँ क्यों लोग जागरूक है, मैं इनसे सीख करके वहाँ भी इस बातों को जरूर शेयर करूंगा। अभी फिलहाल पुलिस नहीं है रास्ते पे, फिर भी लोग आवार है, हेलमेट पहन रहे। क्या लगता है आपको, वजह डर है, फाइन का डर है या फिर लोग समझदार हैं? सर, मैं सड़क पर, मैं प्लेन में भी चलता हूँ, कार में भी चलता हूँ तो हेलमेट पहनकर, मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे भारत के लोगों को जागरूक करना है। तो यहाँ की भी जो जनता है जो ये चाहती है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, लोग इस वजह से वो हेलमेट पहने, पुलिस चालान के लिए नहीं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर ये सोच रहेगी तो इनके परिवार में 4 से 5 लोग हैं तो वो 5 लोग भी इनकी तरह जागरूक बनेंगे और उस तरीके से हमारे भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग ये सीखेंगे कि यातायात नियमों का हमेशा चालान के लिए नहीं, खुद स्वयं सुरक्षा के लिए होना चाहिए। पिता माता को आपने समझा रहे थे, एक बच्चे को आगे बिठाए हुए बिना हेलमेट का और खुद दोनों हेलमेट पहने हुए हैं, क्या उन जैसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, वो माता पिता यातायात नियमों के प्रति पूरे जागरूक थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट होते हैं। तो जब मैंने बताया कि देखिए बच्चे के पैर में जूते हैं लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहनाया है, और मैंने बताया कि मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवा दिया है और अगली बार जब भी चले तो उसे हेलमेट पहना करके ही चले, और ताकि ये बच्चा एक मेमोरी जो आपसे जो ले रहा है कि हमको पापा ही बिना हेलमेट के लेके जाएंगे तो फ्यूचर में यही करेगा, लेकिन अगर पापा ही हेलमेट पहना देंगे तो कभी भी गलती नहीं करेगा और हमेशा एक देश का महान नागरिक भी ये बच्चा बनेगा। राघवेंद्र जी की लड़ाई कब तक? देखिए, मेरी लड़ाई सड़कों पर जब तक मौत चलती रहेगी तब तक मेरी लड़ाई है। मैंने शपथ ही लिया है कि अपने मित्र को खोने के बाद मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, क्योंकि सड़क हादसों में हमारे देश की 4% जीडीपी का नुकसान है। तो ये कहीं ना कहीं जब हर नागरिक जब इस मेरे मिशन के साथ जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक ये मौत के आंकड़े रुकेंगे नहीं, और ये जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और उस तरीके से मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ता रहूंगा। लोग तो मानते रहते हैं, ज्यादातर ट्रैफिक के नियम को मानते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हो या फिर रास्ते की हो, इसकी बात तो आप करते रहते होंगे। कहीं पे रास्ता खराब है जिसके वजह से मौत होती है, क्यों कहीं पे ट्रैफिकिंग का जो प्लानिंग है वो गलत है, इसलिए लोग मरते। कहीं देखे आपको स्टेट में हो या फिर उड़ीसा में? हाँ, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स की समस्याएं हैं, आपदा भी आती हैं, बाढ़, जो सड़क भी टूट जाती है, सब चीज होती है, लेकिन बहुत जगह रोड इंजीनियरिंग की भी कमी होती है। तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान जागरूक बने और अपनी समस्या को लेकर के, आज परिवहन विभाग हर जिले में है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप अपनी समस्या को लेकर के थाने उस विभाग में जाएंगे तो समस्या का हल जरूर होगा, लेकिन अगर आप बिना वहां के समस्या लेकर गए और सोशल मीडिया या ऐसे सिर्फ कैमरे के सामने कहते रहेंगे तो समस्या कभी हल नहीं होगा। और जब नहीं अगर हो रहा है प्रशासन तो आपको हेलमेट मैन बन करके खुद सड़कों पर लड़ाई भी लड़ना होगा, क्योंकि ये देश आपका है। अगर आप जब तक स्वयं नहीं जागरूक होंगे तब तक हमारा भारत नहीं बदलेगा, और यही चीजें है कि हमें आपको आके आना पड़ेगा, और जो कमी है उसके लिए हम सब मिलकर के, प्रशासन, गवर्नमेंट से मिलकर के हम अच्छी चीजों को, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो नया भारत बदल, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, कहाँ पर क्या डिमांड है, अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि आपके ओपिनियन से ही हमारे देश में हादसे भी कम होंगे और सरकारें भी काम करेंगी। तो मैं मानता हूं कि आम नागरिक को ही इसमें आना पड़ेगा, तभी चीजें बदलेंगी। जी, आप बहुत सारे राज्यों में घूमते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं स्टेट में। आपको क्या लगता है
सरकार का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करनी चाहिए या फिर लोगों को जागरूक? सर देखिए, सरकार एडवर्टाइजमेंट करके जो हमारे देश में कानून बनाए, जैसे मैंने कहा छोटे बच्चे 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट कानून, इस चीज के लिए सरकार को स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से स्कूल में झोले बैग दिए जा रहे हैं, उनको हेलमेट यातायात नियम बचपन से लाइसेंस नहीं देना चाहिए। आज के डेट में गार्जियन भी हैं, अपने प्रभाव को खत्म करने के लिए मतलब वो इतने खुद में बिजी हो गए कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने बच्चे को 18 साल से कम उम्र से हाथ में बाइक थमा देते हैं कि स्कूल और कोचिंग चला जाए। तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, आम नागरिक परिवार वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने बच्चे को हाथ में वो दे दिया। तो अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? अब वो बच्चे को नहीं मालूम है, ना उस चीज का एक्सपीरियंस है, ना गार्जियन के पास इतना ध्यान है, तो सड़क हादसे करेगा, इस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ेंगे ही। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि स्कूली स्तर पर जो गार्जियन जो जहां पे बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उस जगह पर यातायात नियमों का स्कूल के अंदर भी लिखा जाए। हेलमेट बैंक जैसे मैं डेवलप करवा रहा हूँ, मैं सोचूंगा कि यहाँ पर भी हेलमेट बैंक डेवलप को बच्चे चाहे साइकिल अगर पेरेंट्स खरीद के लेके आ रहे हैं तो हेलमेट वो चीजें लेकर के भी आए, बचपन से आदत डालें, तभी तो हमारा देश यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, हमसे आलोचना करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। शुणुले राघवेंद्र कुमार जी हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भाव में परिचित। राति अधरे भुवनेश्वर प्रति रास्ता बुलुले, लोकों को सचेतन करुले कि हेलमेट पिंधु नाही एवं कहीं हेलमेट पिंधिबा जरूरी। छोट शिशु पाई जे सुप्रीम कोर्ट रु जो 4 वर्षर शिशु मान रही जो गाड़ी रे यातायात कर हेलमेट पिंधिबा बाध्यतामूलक बोली सुप्रीम कोर्ट रु नियम को से आईन भाव परिणत करने लड़ाई करते से सफल होती। से ओडिशा गस्तर अच्छा आलोचना करते किभली लोकों मृत्यु होकर सांगों मृत्यु पर से सचेतन होते वर्तमान सुधा 9 वर्ष भितर 56,000 रु ऊर्ध्व हेलमेट से वर्तमान बांटी सारे। कथा हूँ केवल सचेतन नुहे, सरकारी स्तर में वेल इंजीनियरिंग डिजाइन ता छड़ा लोक निजे सचेतन हेले ही ए दुर्घटना रोका जाई पारिबो एवं घरर जो माने प्रमुख लोक रहउछन्ति जो मानकर रास्ता सड़क दुर्घटना मृत्युवरण होउछि बिना हेलमेट कारण पाई सेमाने मध्य सचेतन हेले ताहा मध्य रोका जाई पारिबो एवं देशर जो संख्या रही मृत्यु संख्या बिना हेलमेट पाई से संख्या मध्य दिन को दिन कमिबार लागिबो। तेबे ए सबु सचेतन पर लोके केते सचेतन होउछन्ति एबे ताहा उपर नजर। भुवनेश्वर कैमरा संतोष तराई अतुल्य बाबू, ओटीवी।